हेलो, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रीट मेंस के लिए हम कलाम की टेट सीरीज का पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। रीट प्री थर्ड ग्रेड के लिए परीक्षा से पहले एक परीक्षा पेपर सॉल्यूशन है। ये मेन पेपर है। इस पेपर में देख लेना, इसमें से कोई सवाल आ सके। हम चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं पहला क्वेश्चन जनगणना 2011 के आधार पर राज्य में प्रति वर्ग किमी 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों के उपयुक्त समुच्चय की पहचान करनी है। पहला ऑप्शन है बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, पाली, बीकानेर। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, बीकानेर। इसका आंसर नंबर होगा 3 नंबर, राइट आंसर होगा, सही आंसर। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से डूंगरपुर में वैण वृंदावन नामक धाम की स्थापना किस संत ने की थी? बुरीबाई ने की थी, माओ जी ने की थी, जाम्बू जी ने की थी। इस प्रश्न का आंसर है 2 नंबर माओ जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर राज्य में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत दर्ज किया गया है। कितना जनसंख्या प्रतिशत दर्ज किया गया है? 17.1%, 17.8%, 13.5%, 13.8%। इस प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रचना और लेखक में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अलेकू हिटलर, विजयदान सेनानी, मेघराज मुकुल, चंद्रमयुग, बांकीदास, उछालो, रेवंदान चारण। प्रश्न नंबर 4 में क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 नंबर राइट होगा। ये सुमेलित नहीं है, 3 नंबर सम्मिलित नहीं है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में सूची 1 को 2 से सही चयन करना है। गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है? कजली तीज, अक्षय तृतीया और ऋषि पंचमी। 5 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 2 नंबर राइट आंसर 2 नंबर है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कुल कितना है? 6 नंबर में ऑप्शन नंबर 1 51.6%, 52.4%, 53.1%, 54.5%। 6 नंबर में ऑप्शन नंबर 3 नंबर राइट है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही से क्वेश्चन पढ़ना। सुमेलित नहीं है, बडार है, वधु पक्ष द्वारा दिया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज, बिनोटा है, वर के सिर पर बांधे जाने वाला सापा है, नांगल है, नवनिर्मित घर के उद्घाटन की रस्म और भद्र अंत्येष्टि के समय मृतक के परिवारों वाला मंडन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 में 2 नंबर बिनोटा, ये बिनोटा होती है जो जूतियाँ होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। आधार पर इंसेप्टिसोल मृदा कहाँ पाई जाती है? एल्पिसोल मृदा कहाँ पाई जाती है? वर्टिसोल और एरिडिसोल मृदा कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर 4 नंबर राइट होगा। ये आराम से आप देख लेना, 4 नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, पूर्वी राजस्थानी बोली अहिरवाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राठी के नाम से, बिगोता के नाम से, मेवाती के नाम से, देवड़ावाटी के नाम से। इसमें ऑप्शन नंबर 1 नंबर राइट होगा, राठी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान की हस्तशिल्प के संबंध में सम्मिलित युग्म की पहचान करनी है। अजरक प्रिंट, सम्मिलित युग्म की पहचान करनी। अजरक प्रिंट बाड़मेर, लकड़ी की मूर्तियाँ चित्तौड़गढ़, कपड़ों में मिरर वर्क जैसलमेर, नमदे टोंक में। 10 नंबर में क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 नंबर राइट होगा, लकड़ी की मूर्ति ये चित्तौड़गढ़ की नहीं है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा? अमरीक महादेव मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में है क्या? बांज अमली 12 में है क्या? अमीरगढ़ भीलवाड़ा में क्या? और रामगढ़ कुंजी मुआ। सही सुमेलित नहीं है इनमें से। 11 नंबर ऑप्शन में 4 नंबर राइट हो गया। इनमें रामगढ़ कुंजी सुहास अलवर में नहीं है। ये अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्न में से कौन सी जाति फड़ वाचन में पारंगत है? कौन सी है? लंगा है, बंजारा है, नट है या भोपा है? इसमें आंसर में 12 नंबर क्वेश्चन में 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से रेतीली और मरुस्थलीय मृदा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? इस मृदा में लवणों का उच्च प्रतिशत पाया जाता है और इस मृदा में जैविक पदार्थों की कमी और उच्च पीएच मान पाया जाता है। इस मृदा में रेगूर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा में जल अवशोषण क्षमता अधिक होती है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 नंबर, इसे रेगुर मृदा के नाम से नहीं जाना जाता। ये ऑप्शन गलत हो गया सीधा। अगला क्वेश्चन है, थली मारवाड़ी की एक उपबोली है, बिल्कुल सही है। ये किस क्षेत्र में बोली जाने वाली है? थली, ये ऑप्शन नंबर 3 नंबर राइट होगा। इसमें यह बीकानेर में बोली जाने वाली, इसे देखते ही हो जाना चाहिए, बीकानेर में बोली जाती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से लोक देवता तेजा जी के संबंध में सही कथन नहीं है? इनका जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन हुआ था, सही है। ये कृषि कार्यों के उपासक देवता ग्रह में पूजने, बिल्कुल सही है। इनके पुजारी विवाहित जाट होते हैं। सुरसुराम इनकी समाधि में मंदिर बना हुआ, इसमें ऑप्शन नंबर 3 नंबर गलत हो गया, 3 नंबर गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में सालर वन या बेसोवाल या सेरोता का विस्तार किस क्षेत्र में है? पश्चिमी मरुस्थल में है, नहीं है। मुकुंदरा की पहाड़ियों तलहटी पर, नहीं है। अरावली की पहाड़ियों उच्च श्रेणियों पर या डोरा पर्वत के निकट क्षेत्रों, इसमें 16 में ऑप्शन नंबर 3 नंबर राइट हो गया, ऑप्शन नंबर 3 नंबर राइट हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सारबाग की छतरियाँ किस शहर में स्थित है? ये क्वेश्चन तो देखते हो जाना चाहिए, बूंदी में। 4 नंबर ऑप्शन बूंदी में सही है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा परिचालन पद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से संबंधित नहीं है? जोधपुर से दिल्ली कैंट, बीकानेर से दिल्ली कैंट, कोटा से साबरमती और उदयपुर सिटी से आगरा कैंट, इसमें ऑप्शन नंबर 3 नंबर गलत हो गया, 3 नंबर गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, अचलदास खिंचीरी वसने का किस प्रकार का काव्य है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर देख, पहला है प्रबंध काव्य, दूसरा है खंड काव्य, तीसरा लौकिक काव्य, चौथा है चंपू काव्य। 19 नंबर में 4 नंबर होगा, ये चंपू काव्य किस प्रकार? चंपू काव्य एक प्रकार का। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तुरा कलंगी ख्याल जयदयाल सोनी, कुचामन के लिए लच्छीराम, हेला ख्याल के लिए हमीद बेग, शेखावटी के लिए जालीराम पे, कौन सा सुमेलित नहीं है? 20 में ऑप्शन नंबर 3 हेला ख्याल के लिए हमीद बेग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा झील युग्म आपस में सेतु से नहीं जुड़ा हुआ है? स्वरूप सागर, रंग सागर, फतेह सागर, कुम्हालिया तालाब, अमरकुंड, रंग सागर, पिछोला और गोवर्धन सागर। 21 नंबर में ऑप्शन नंबर 2 नंबर गलत हो गया, फतेह सागर कुम्हालिया तालाब से जुड़ा हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए सारणी का निर्माण करवाया, बिल्कुल सही है। यह सारणी को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी देखते हैं, जीज मोहम्मद शाही के नाम से जाना। ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है, इसलिए क्वेश्चन तो रट ही लेना। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें वागड़ परिवर्त में कौन कौन आता है, घोड़वाड़ परिवर्त में कौन कौन आता है, मेरवाड़ा परिवर्त में कौन कौन आता है? ये क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा 23 नंबर में, सीधा टिक लगा लो आप। ऑप्शन नंबर 4 नंबर राइट होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना प्रारंभिक कालीन लौकिक साहित्य से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन से सम्मिलित नहीं है? बुद्धिरासो या बिसलदेव रासो, हंसावली, बुद्धिरास या वसंत विलास। 24 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 बुद्धिरास इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, आमेर दुर्ग के बारे में संबंध में विचार दिए गए हैं, इनमें से सत्य कथन की पहचान करनी है। इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है। इस दुर्ग में मिर्जा राजा जयसिंह ने दीवाने आम एवं दीवाने खास नामक महलों का निर्माण करवाया। नरसिंह मंदिर और अंबिकेश्वर मंदिर इस दुर्ग में स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल है। 25 नंबर में ऑप्शन नंबर 2 नंबर राइट होगा, इसमें केवल 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस नदी की एक शाखा को रोककर सिलीसेट झील का निर्माण करवाया गया है। इस नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। 26 में ऑप्शन नंबर, ये तो देखते ही हो जाना चाहिए, रूपारेल नदी के बारे में कहा गया है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था प्रमुखतः थी रक्त संबंधी या कुली भावना पर आधारित, भू राजस्व पर आधारित, रक्त संघर्ष पर आधारित या वेतन पर आधारित, किस वे संबंधित थी? 27 नंबर क्वेश्चन में है, ये रक्त संबंध पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, राजस्थान में अक्षय ऊर्जा नीति 2023 में वर्ष 29 तक राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा लक्ष्य निर्धारित, कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर आएगा, पहला नंबर ऑप्शन राइट है, 90,000 मेगावाट की लक्ष्य रखा गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक साहित्य सर्जन की पद्य विद्या है? टब्बा, हकीकत, फरसत या छप्पे। ऑप्शन नंबर इसमें छप्पे एक साहित्य सर्जन की विधा है। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने सोमनाथ मंदिर तथा शिवलिंग तोड़ने के कारण सुल्तान अलाउद्दीन की सेना आक्रमण कर लूटने के धन को छीन लिया था? 30 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 नंबर होगा, कानड़देव चौहान ने लूट लिया था। अगला 31 नंबर क्वेश्चन 31, राजस्थान वर्षा परिवर्तनशीलता 2024 के अनुसार राज्य के कौन से जिले में सर्वाधिक परिवर्तनशीलता दर्शाई गई है? बाड़मेर में, पलौदी में, जैसलमेर में, झालावाड़ में।
ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। फलोदी में सर्वाधिक परिवर्तनशीलता देखी गई है वर्षा में। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी? अलवर के आंदोलन की, सिक्कर के, मारवाड़ के या बिजोलिया के? 32 नंबर में ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिक्कर किसान आंदोलन की बात हुई है। 33 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न ऊर्जा उत्पादों के राज्य के कुल उत्पादन उनके प्रतिशत अंश के आधार पर आरोही क्रम की पहचान करनी। आरोही क्रम की पहचान करनी। 33 में ऑप्शन नंबर 3 नंबर राइट होगा। गैस आधारित उद्योग, उसके बाद जल विद्युत, पवन विद्युत और तापीय विद्युत। सबसे ज़्यादा तापीय विद्युत की, उसके बाद पवन की, उसके बाद जल की और उसके बाद गैस आधारित की है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्न में से संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूढ़ प्रबंध आदि किसकी रचनाएं? ये तो देखते ही बता देना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर 4 नंबर महाराणा कुंभा की रचनाएं हैं। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, जल जंगल जमीन आंदोलन के प्रणेता थे, कौन थे? 35 नंबर क्वेश्चन में जल आंदोलन के मामा बालेश्वर दयाल थे। 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिला समूह से 70 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा नहीं गुजरती है? सिक्कर झुंझुनू, भीलवाड़ा टोंक, डूंगरपुर सलूंबर, अलवर दौसा। 36 में ऑप्शन नंबर 1 सिक्कर और झुंझुनू से नहीं गुजरती है, क्योंकि इसे 70 सेमी यहाँ वर्षा नहीं होती, पश्चिमी राजस्थान के हिस्से हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, वृद्ध राजस्थान में मत्स्य संघ का निमराना ठिकाने सहित विलय कब हुआ था? 37 नंबर में 18 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को, 30 मार्च 1949 को, 15 मई 1949 को। इसका 15 मई 1949 को हुआ था, 15 मई 1949 को। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, राजस्थान के कामड़, तीखी, घूंघरा बेल्ट, सिंधेश्वर कला आदि खनन किस खनिज के लिए से संबंधित है? मुल्तानी मिट्टी से, पोटास से, सीसा जस्ता से या पन्ना से? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सीसा जस्ता से संबंधित है, सीसा जस्ता से। अगला क्वेश्चन है, तुर्रे, सरपेज, बालाबंदी, धुगाधुगी आदि है महिलाओं के परिधान, विभिन्न प्रकार के आभूषण, पगड़ी की सजावट के समान या लकड़ी के खिलौने? 39 नंबर ऑप्शन नंबर 3 हो गया, पगड़ी की सजावट के समान होते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? इसमें पहला ऑप्शन है जयनारायण व्यास, रणछोड़ दास गटाणी, मेघाराम वैद्य और भंवरलाल सराफ। इसमें ऑप्शन नंबर 2 नंबर राइट हो गया। इसमें ऑप्शन नंबर 2 नंबर राइट हो गया। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित निम्नलिखित स्थलाकृतियों को उत्तर से दक्षिण में स्थित क्रम की पहचान कीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर पहचान करनी है। विंध्य कगार भूमि, भोरहाट का पठार, विंध्य कगार भूमि और भोरहाट का पठार, आबू पर्वत, वागड़ प्रदेश, ये तो गलत हो गया। वागड़ प्रदेश, भोरहाट का पठार, विंध्य कगार, आबू पर्वत और आबू पर्वत, ये भी गलत हो गया। विंध्य कगार भूमि, वागड़ प्रदेश, आबू पठार और भोरहाट का पठार, वागड़ प्रदेश, विंध्य कगार, भोरहाट का पठार, आबू पर्वत। इसमें ऑप्शन नंबर 3 नंबर आया, इसमें ऑप्शन नंबर 4 नंबर राइट हो गया। 41 में ऑप्शन नंबर 4 नंबर राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? ये क्वेश्चन तो आना चाहिए पहले में। इसमें ऑप्शन नंबर मेजर पीरू सिंह थे। कौन थे? मेजर पीरू सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से राज्य नीतियों को उनके प्रारंभ वर्ष के अनुसार कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहला ऑप्शन है राजस्थान बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति, राजस्थान पवन ऊर्जा नीति, राजस्थान पर्यटन नीति, राजस्थान खनिज नीति। 43 में ऑप्शन नंबर 4 नंबर राइट, इसमें ऑप्शन नंबर 4 नंबर राइट होगा। ऑप्शन नंबर 4 डी, सी और बी ए। 44 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा चुन्नी और भारी नामक आभूषण किस अंग में पहने जाते? कान, सिर, नाक, गर्दन। इसमें 44 में ऑप्शन नंबर 3 हो गया। इसमें तो कोई देखने की बात नहीं है। 44 में ये गर्दन, चुन्नी, बारी आदि। और 45 नंबर ऑप्शन में 45 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति छावनी रेजिमेंट के संबंध में असम्मिलित युग की पहचान। नसीराबाद, 15वीं बंगाल नेट्री और नीमच मेयर रेजिमेंट, ये गलत हो गया। 2 नंबर नीमच वाले सीधे देखते हैं। एरनपुरा, जोधपुर लीजन और देवली, ये तो सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण अरावली का सर्वोच्च शिखर है? दक्षिण अरावली के सर्वोच्च अचलगढ़, दोनिया डूंगर, जरगा और सज्जनगढ़। 46 में क्वेश्चन 2 नंबर ऑप्शन हो गया जरगा, ये उदयपुर में स्थित है। सर्वोच्च शिखर है जरगा। और 47 नंबर क्वेश्चन है, बेराट के अतिरिक्त किस सभ्यता स्थल से हाथ से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त होता है? 47 नंबर में ऑप्शन नंबर बालाथल से प्राप्त होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48 राजस्थान में गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है?
48 में ये बांसवाड़ा में स्थित है। ये देखते ही क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अगला, निम्न में से चावंड चित्रकला शैली का विकास राजस्थान किस क्षेत्र में हुआ था? 49 में मारवाड़ में, ढूंढाड़ में, हाड़ौती में, मेवाड़ में हुआ था। मेवाड़ में हुआ था। अगला 50 नंबर, गणेश्वर सभ्यता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार में ऐसे कथन को पहचानिए। ऐसे कथन की पहचान करनी है। पहले, यह सभ्यता पूर्वी राजस्थान गंगा घाटी क्षेत्र में पल्लवित हुई है, यह तो सही है। और यहाँ से लाल चिकनी मिट्टी से निर्मित विशिष्ट चित्रकारी युक्त मजबूत बर्तन प्राप्त हुए, यह भी सही है। इस सभ्यता स्थल से दोहरी पेचकारी एवं पिन्नों का निर्यात किया जाता है। मौर्य काल में एक प्रमुख केंद्र था। नहीं, यह गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ये 4 नंबर ऑप्शन नंबर गलत हो गया। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में महिला शिक्षण विहार संचालित है? महिला शिक्षण विहार संचालित किस जिले में संचालित है? 51 नंबर क्वेश्चन में चित्तौड़गढ़, उदयपुर, चूरू और झालावाड़। यह ऑप्शन नंबर 4 नंबर राइट हो गया। इसमें झालावाड़ में संचालित है। अगला क्वेश्चन है, देवनारायण गुरुकुल योजना के अंतर्गत किस कक्षा वर्ग हेतु निजी उच्च प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है? कक्षा 1 से 5 के लिए, कक्षा 6 से 12 के लिए, कक्षा 9 से 12 के लिए, कक्षा 7 से 10 के लिए। इसमें 52 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 नंबर राइट होगा, कक्षा 6 से 12 के लिए। अगला 53 नंबर क्वेश्चन है, 18 अक्टूबर को राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड के राज्य के पहले ई बस निर्माण प्लांट की स्थापना हेतु किस स्थान पर भूमि आवंटित को स्वीकृति प्रदान की गई है? सीतापुरा, जयपुर, मंडोर, जोधपुर, गिलोट, कोटपुतली, बेरोड, किशनगढ़, अजमेर। इसमें ऑप्शन नंबर गिलोट, कोटपुतली, बेरोड में प्रदान की गई भूमि आवंटित की गई है। 54 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग नीति एमएसएमई पॉलिसी 24 कब लागू की गई? 31 मार्च 2028। कब तक लागू रहेगी ये पूछा। 31 मार्च 2028, 31 मार्च 2029, 31 मार्च 2030, 31 मार्च 2037। इसमें ऑप्शन नंबर 2 नंबर राइट होगा, 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत प्रत्येक विद्यालय से 5 सर्वश्रेष्ठ नव प्रवर्तन विचार प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों का नॉमिनेशन किस पोर्टल संस्था प्रदान द्वारा अपलोड किए जाते हैं? दीक्षा द्वारा, ई मीस द्वारा, निप द्वारा और मानक द्वारा। 55 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर होगा, ई माइस के द्वारा किए जाते हैं, अपलोड किए जाते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन होगा, 18 जून को केंद्रीय साहित्य अकादमी ने वर्ष 2025 के लिए राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? भोगीलाल पाटीदार को, पूनम चंद गोदारा का, मुकुट मणिराज को, सोनाली सुतार को। 56 नंबर में ऑप्शन नंबर 2 पूनम चंद गोदारा को प्रदान किया गया। पूनम चंद गोदारा को युवा साहित्य पुरस्कार और बाल पुरस्कार भोगीलाल पाटीदार को प्रदान किया गया है। अगला 57 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान आरटी 2009 के तहत निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान असत्य? कक्षा 1 से 5 के लिए विद्यालय में 60 बालकों तक शिक्षकों की न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए। कक्षा 6 से 8 के लिए प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम 1 शिक्षक होना चाहिए। कक्षा 6 से 8 के लिए 100 से अधिक बालक होने पर एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक होना चाहिए। शिक्षण के प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या 45 है, जिसमें तैयारी के घंटे सम्मिलित नहीं है। 57 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 नंबर गलत हो गया। असत्य कथन की पहचान करनी थी इसमें। और असम्मिलित युग्म की पहचान करनी, राज्य पशु चिंकारा, राज्य खेल वॉलीबॉल। इसमें ऑप्शन नंबर 2 नंबर गलत हो गया। राज्य बास्केटबॉल होता है, वॉलीबॉल नहीं होता है। 59 नंबर क्वेश्चन में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत के गणराज्य के 60वें वर्ष अधिनियम संख्या 45वां अधिनियमित किया गया था। भारत गणराज्य के 59वें वर्ष अधिनियम संख्या 35वां अधिनियमित किया गया। भारत गणराज्य के 59वें वर्ष अधिनियम संख्या 45वां अधिनियमित किया गया था। भारत के गणराज्य 60वें वर्ष में अधिनियम संख्या 35वां किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 नंबर राइट हो गया। अगला 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर जापानी संस्थान जेट्रो का प्रथम औद्योगिक पार्क लगाया गया है? गिलोट में, भिवाड़ी में, निमराना में, कनकपुरा में। ये निमराना में लगाया गया है। 61 नंबर क्वेश्चन है, पीयर रिव्यू अभियान के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य कथन की पहचान करनी? यह अभियान 18 से 24 अगस्त तक चलाया गया। इस अभियान का संचालन सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रगति मूल्यांकन हेतु किया गया। इस अभियान हेतु राजस्थान के 25 जिलों का चयन किया गया। इस अभियान के अंतर्गत केरल राज्य की टीम द्वारा किया गया। इसमें 3 नंबर गलत है। इस अभियान राजस्थान के 25 जिलों का चयन किया गया, ये गलत हो गया। यह सत्य कथन पहचान करनी थी। 62 नंबर, अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना कहाँ स्थित है? 62 नंबर में ये मंडोर जोधपुर में स्थित है। मंडोर जोधपुर में स्थित है। 63 नंबर क्वेश्चन है,
राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के लिए विस्तारित कालावधि 6 माह तय की गई है। आरटी अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? कौन सी धारा में ये शक्ति प्रदान की गई है? धारा 15 में, धारा 31 में, धारा 36 में, धारा 38 में। धारा 38 में प्रदान की गई है, ये धारा 38 में प्रदान। और 64 नंबर क्वेश्चन है, 3000 से अधिक आबादी वाले पंचायत मुख्यालयों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण है, ये लाइब्रेरी व्यवस्था है, तो निम्न में से किस योजना का संचालन किया जा रहा है? अटल टिकरिंग लैब, नमो ज्ञान केंद्र, दीनदयाल ज्ञान केंद्र, अटल ज्ञान केंद्र। इसमें अटल ज्ञान केंद्र की पहचान की, अटल ज्ञान केंद्र। 65 नंबर क्वेश्चन है, 13 से 15 नवंबर आयोजित आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2025 की थीम क्या रखी गई थी? खेल के द्वारा सीखें, खेल में सीखो, पढ़ाई और पोषण के साथ खेलें, सीखने में खेलों का महत्व क्या है? इसमें खेल में सीखें, खेल में सीखें। और 67 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार कक्षा 6 से 8 के लिए आसपास क्षेत्र सीमा क्या है? 67 में इसमें 2 किमी पैदल चाल की दूरी। ऑप्शन नंबर 1 नंबर राइट हो गया। 1 किमी वाला होगा नहीं, 3 किमी वाला नहीं, 1.5 वाला भी नहीं होगा। अगला 67 नंबर, बोरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की मज़ार अब्दुल पीर शाह की दरगाह किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में, झुंझुनू में, बांसवाड़ा में, नागौर में। यह तो बांसवाड़ा में स्थित है। 68 नंबर क्वेश्चन हो गया, यदि किसी निजी विद्यालय में प्रवेशित बालकों की कुल प्रवेशित बालकों की संख्या 21 है, तो निःशुल्क प्रवेशित बालकों की संख्या कितनी होगी? 21 है तो कितने की होगी ये बताना। 68 में ऑप्शन नंबर 3 नंबर राइट होगा, इसमें 6 हो गया, 6 होगी। अगला 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर कृषि अनुसंधान स्टेशन नहीं है? फतेहपुर सीकर, केसवाना जालोर, नवगांव अलवर, बोजुंदा चित्तौड़गढ़। 69 नंबर क्वेश्चन में है, ये बोजुंदा चित्तौड़गढ़ में नहीं है। अगला 70 नंबर क्वेश्चन है, 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2000 राजस्थान के पुनीत कुमार ने कुश्ती भार वर्ग में कितने किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता था? 70 नंबर में ऑप्शन नंबर 1 मैन फ्री स्टाइल में 97 kg में जीता था। 71 नंबर, NEP 2020 के अनुसार जिन क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक रूप से अभावग्रस्त बालक अधिक है, वहाँ छात्र शिक्षक अनुपात कम से कम कितना होना चाहिए? 71 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 नंबर राइट है, 25:1 होना चाहिए। 72 नंबर, असुमलित युग्म की पहचान करनी है। हवा महल जयपुर ये सही है, पिछोला झील उदयपुर, जसवंत थड़ा या उसमें ऑप्शन नंबर 3 नंबर गलत होगा। असुमलित युग्म की पहचान करनी है। 73 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के किस नियम में राज्य सलाहकार परिषद का गठन में उसके कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? नियम नंबर 27, नियम नंबर 28, नियम नंबर 26, नियम नंबर 24। इसमें नियम नंबर 28 में उल्लेख किया गया, ऑप्शन नंबर 2 नंबर राइट है। दौसा का हर्षद मंदिर मूलतः किसको समर्पित है? शिव को, विष्णु को, ब्रह्मा को, सूर्य को। अधिकतर विष्णु भगवान को समर्पित होते हैं, ये विष्णु भगवान को समर्पित होगा। और अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, 3 जुलाई को 2025 को किस राजस्थान के पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये राजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर 3 नंबर राइट है। 76 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में त्रिभाषा फॉर्मूला के संबंध में असत्य कथन बताना है। एक भाषा अनिवार्य हिंदी होगी, कम से कम 2 भाषाएं भारतीय होगी, तीनों भाषाओं के लिए विकल्प राज्य स्वयं के छात्र होंगे। इसमें ऑप्शन नंबर 76 में केवल एक नंबर आए, केवल इसमें 1 नंबर ए सही है, इसमें ऑप्शन नंबर 3 नंबर राइट होगा। अगला 77 नंबर क्वेश्चन, पद्मश्री विजेता राजस्थान के खिलाड़ियों से असुमलित युग्म की पहचान करनी है। 77 नंबर क्वेश्चन में भुवनेश्वरी कुमारी स्क्वैश में, और लिम्बाराम को तीरंदाजी में, बजरंगलाल ताकर नौकायन, बजरंगलाल ताकर का खेल नौकायन, तो ये सम्मिलित युग्म हो गए। 78 नंबर में राजस्थान में किए गए अधिगम नवाचारों एवं उनके प्रारंभ वर्षों के संबंध में असम्मिलित को छांटना। राजस्थान एजुकेशन इंसेंटिव 2005, SIQ 2015, दीक्षा राइस मॉडल 2017-18, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। 78 नंबर में ऑप्शन नंबर 4 नंबर मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मानव निर्मित नक्की झील कहाँ स्थित है? यह तो देखते ही बता देना चाहिए, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। और 80 नंबर क्वेश्चन है, 18-19 फरवरी को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय 2 दिवसीय राष्ट्रीय जल मिशन वाटर विजन 2047 सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था? इसका आयोजन
उदयपुर में किया गया था। 81 नंबर क्वेश्चन है, आई स्टार्ट स्कूल कार्यक्रम राजस्थान में विद्यालय शिक्षा में किस स्तर की कक्षाओं में संचालित है? किस स्तर की कक्षाओं में संचालित? कक्षा 6 से 8 के लिए, 9 से 12 के लिए, 6 से 12 के लिए, 8 से 12 के लिए। इसमें 8 से 12 के लिए संचालित है। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी होता है? जिला कलेक्टर होता है। जिला प्रशासन पर कौन होता है? एसडीओ होता है, तहसीलदार होता है, संभागीय आयुक्त होता है। इसमें तो जिला कलेक्टर ही होता है जिला स्तर पर। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है? प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना यह तो लक्ष्य है। विद्यालय कक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना ये भी है। व्यवसाय शिक्षा को बढ़ावा देना ये नहीं, व्यवसाय शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों में समानता समावेश सुनिश्चित करना ये भी लक्ष्य है। 84 नंबर क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्न में से राजस्थान का कौन सा व्यक्ति पुरुषों की स्किट शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता बना? अनंतजीत सिंह नरूका, परमपाल सिंह, पृथ्वीराज और निहाल सिंह। इसमें 84 नंबर में ऑप्शन नंबर 1 अनंतजीत सिंह नरूका बने थे। 85 नंबर क्वेश्चन है, 4 जून 2025 को राजस्थान के किन 2 आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट में अधिसूचित किया गया? मैनार और रणखा किंचन और सिलीसियड मैनार और किंचन। इसमें 85 में ऑप्शन नंबर 3 नंबर राइट हो गया, मैनार और किंचन। और अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, विद्यालय प्रबंधन समिति के विभिन्न कोषों के खाते में राष्ट्रीयकृत अथवा सहकारी बैंकों में खोले जाते हैं और इनके बैंक लेन देन हेतु किसके हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं? 86 में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के, सदस्य सचिव के या अध्यक्ष सदस्य सचिव। अध्यक्ष के भी होते हैं और सदस्य सचिव के भी होते हैं। 87 नंबर की क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक परिवार को कितने कैशलेस बीमा कवरेज दिया जाता है? 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का या 25 लाख का? कितने? इसमें 25 लाख का कैशलेस बीमा दिया जाता है। 88 नंबर में है, विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति SMC में क्या पदनाम होता है? वित्त का होता है, पदन सदस्य सचिव, उपाध्यक्ष या अध्यक्ष का होता है? इसमें पदेन सदस्य सचिव का होता है, पदेन सदस्य सचिव। 89 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 89 नंबर क्वेश्चन में यह तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। 90 नंबर क्वेश्चन है, राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत 12,500 करोड़ रुपए की लागत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना प्रारंभ की गई। इस योजना की अवधि कितने वर्ष तक के लिए निर्धारित की गई? 5 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। यह 7 वर्ष के लिए निर्धारित की गई है। 91 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान क्लब की बैठकों के कार्यक्रम तैयार करना और क्लब की बैठक की कार्यवाही का लेखा जोखा किस अधिकारी द्वारा रखा जाता है? सचिव, प्रचार प्राधिकारी, कोषाध्यक्ष या उपाध्यक्ष। ये सचिव के द्वारा लेखा जोखा रखा जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने किससे सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई है? अब्दुल समद को, बसवान को, मोहम्मद हुसैन को या गुलबदन बेगम को? बरनामन ये अब्दुल समद को प्रदान की गई है। विलियम किलपेट्रिक ने परियोजना विधि के कितने सोपान बताए हैं? इसमें ऑप्शन नंबर 1 नंबर राइट होगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, 4 सोपान बताए हैं। अगला 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असम्मिलित युग्म की पहचान करनी है। मानस कहाँ पर है? असम में, नंदा देवी उत्तराखंड में, सिमलीपाल पश्चिम बंगाल में और पचमढ़ी मध्य प्रदेश में। 13 ये 3 नंबर ऑप्शन गलत हो गया, सिमलीपाल पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं। अगला 95 नंबर, ज्ञान कहीं बार मौजूद न होकर ये व्यक्ति के भीतर निर्मित होता है। ज्ञान व्यक्ति स्वयं की रचना या अवधारणा किससे संबंधित है? संज्ञानवाद से, सामाजिक रचनावाद से, मौलिक रचनावाद से या सांस्कृतिक रचनावाद से? ये मौलिक रचनावाद से संबंधित है, मौलिक रचनावाद। ऑप्शन नंबर 3 नंबर राइट हो गया। 96 नंबर, भारत के संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? बलवंत सिंह मेहता ही थे। ये क्वेश्चन रीट मेंस में आ चुका है 2022 वाले में। 97 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा विषय को विज्ञान और गणित को आपस में जोड़कर साझा उदाहरणों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ये किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? बहुविषयक, अनुशंसात्मक, अंतर्विषयक या विषयगत? 97 में ऑप्शन नंबर 3 अंतर्विषयक से संबंधित है। 98 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का? विनिर्माण का, बिजली गैस जलापूर्ति का, खनन का, निर्माण का? 98 ऑप्शन नंबर 1 विनिर्माण क्षेत्र का। 99 नंबर क्वेश्चन है, किस शिक्षण विधि में विशेष रूप से तैयार शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है? किंडरगार्टन विधि में, मॉन्टेसरी विधि में, डाल्टन में और खेल विधि में? इसमें सर्वाधिक उपयोग मॉन्टेसरी विधि में किया जाता है, ब्रैकेट का उपयोग। 100 नंबर क्वेश्चन है, मैथ का सवाल है, दिए गए चित्र में AOB एक सीधी रेखा है और कोण AOC, कोण BOC, ये एक्स का मान ज्ञात करना है।
100 में ऑप्शन नंबर 4 नंबर राइट होगा। ये ज्ञात कर लेना, आराम से हो जाएगा। 180 डिग्री मान रख के हो जाएगा। अगला है 101 नंबर क्वेश्चन है, आगन विधि के बारे में असत्य कथन कौन सा है? ये एक सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित करती है, ये गति दक्षता कौशल को बढ़ाने में उपयुक्त है, ये अभ्यास अनुप्रयोग अवस्था के लिए उपयुक्त है, ये अवबोध केंद्रित होता है। इसमें ऑप्शन बी और सी राइट है। ऑप्शन बी और सी राइट है। 102 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है? चुंबकीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल। इसमें ऑप्शन नंबर 2 नंबर राइट हो गया। ये उदाहरण नहीं है, घर्षण बल इसका उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन 103 नंबर, एनकेडोटल रिकॉर्ड का उपयोग प्राथमिक रूप से किया जाता है सैद्धांतिक समझ जानने के लिए, अकादमिक प्रगति जानने के लिए, विहार की विशेष घटना दर्ज करने के लिए, अधिगम अंतराल को जानने के लिए। इसमें ऑप्शन नंबर 3 विहार की विशेष घटना को दर्ज करने के लिए किया जाता है। 104 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन दिया गया और कारण। सीपीयू मेमोरी के साथ एड्स, कंट्रोल एंड डाटा बसों को माध्यम से संचार करता है, जिसमें एक सिस्टम बस बनती है। सिस्टम बस ये सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटक स्वतंत्र रूप से काम करें और बिना किसी आपसी इंटरकनेक्शन के। 104 नंबर में ऑप्शन नंबर 3 नंबर राइट होगा। यह सही है किंतु आहार गलत है। ये मुझे भी नहीं आता, देख लेना। 105 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा के बाहर विद्यार्थियों को सूचना देने हेतु प्रयुक्त होने वाली शिक्षण सामग्री है। कक्षा के बाहर विद्यार्थियों को फ्लैनन बोर्ड, पोस्टर, चार्ट या बुलेटिन बोर्ड। 105 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर हो गया बुलेटिन बोर्ड। अगला 106 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में NAS का पूर्ण रूप क्या है? NAS का पूर्ण रूप नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। 1 नंबर ऑप्शन राइट है। 107 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है? सतत पृष्ठपोषण, निदानात्मक आधार, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण और व्यक्तिगत दृष्टिकोण। इसमें प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण ये इसका विशेषता नहीं है उपचारात्मक की। 108 नंबर क्वेश्चन है, MS विंडोज में इंडेक्स HTML फाइल पर डबल क्लिक करने पर आमतौर पर इसे खोलने के लिए कौन सा प्रकार का सॉफ्टवेयर डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट होता है? टेक्स्ट एडिटर, स्प्रेडशीट, वेब ब्राउज़र या वर्ड प्रोसेसर। इसमें ऑप्शन नंबर 3 होता है, वेब ब्राउज़र होता है। 109 नंबर में अधिगम के लिए आंकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों को ज्ञान को प्रमाणित करना, प्रक्रियाधीन शिक्षण व अधिगम में सुधार करना, अधिगमकर्ताओं में तुलना करना, विद्यार्थियों का श्रेणी विभाजन करना। इसमें ऑप्शन नंबर 2 नंबर हो गया, प्रक्रियाधीन शिक्षण व अधिगम में सुधार करना। 110 नंबर क्वेश्चन है, एक रक्त कणिका जो केंद्रक विहीन तथा रंगहीन, जिसका निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है, वे है लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और थ्रोम्बोसाइट। इसमें 110 में ऑप्शन नंबर 3 थ्रोम्बोसाइट होता है। कौन होता है? थ्रोम्बोसाइट होता है। 111 नंबर क्वेश्चन है, फायरवॉल को कैसे लागू किया जा सकता है? केवल हार्डवेयर में, केवल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों में, और केवल एंटीवायरस प्रोग्राम के माध्यम से। इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों। 112 नंबर क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज के विखंडन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है? ये पिछली बार रीट मेंस का सवाल है। इसमें ऑप्शन ए नंबर राइट होगा, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनेगी। और 113 नंबर क्वेश्चन होगा, विनिर्माण के लिए आपूर्तिकर्ताओं में घटकों को खरीदने वाला व्यवसाय कॉमर्स का उदाहरण है? B2B, B2C, C2C, G2C। इसमें ऑप्शन नंबर 113 में ए नंबर B2B बिजनेस टू बिजनेस होगा। 114 नंबर में निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का संबंध मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय से? विलियम जेम्स का, जॉन डेवी का, जेम्स आर एंजिल का, E.B. टिंचनर का। 114 में ऑप्शन नंबर 4 नंबर होगा, E.B. टिंचनर का संबंध संरचनावाद से। 115 नंबर में निम्न में से असम्मिलित युग्म में सोडियम क्लोराइड, टेबलेट साल्ट या रॉक साल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट, नीला तोता। 115 में ऑप्शन नंबर 4 नंबर हो गया, सोडियम कार्बोनेट को नीला तोता नहीं कहा जाता। 116 नंबर क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्सर एक्स को अज्ञात अंक को ज्ञात करने के लिए मानने की क्षमता के दौरान विकसित हुई और विद्यार्थियों को बीजगणित और गणना सीखने में सक्षम बनाती है। कौन सी अवस्था बनाती है वो? पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक या प्रतिबिंबात्मक अवस्था। 116 में ऑप्शन नंबर 3 नंबर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है।
117 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने 5 महान व्यक्तिशील गुणों का मापन करने के लिए मापनी बनाई है? डिगमैन ने, हैंस आइजेंक ने, जे अल्पोर्ट ने या कोस्टा मैकग्रेगर ने? क्वेश्चन नंबर 4 नंबर होगा, कोस्टा पे मैकग्रेगर ने पंचखंड तत्व प्रणाली व्यक्तिशील गुणों के मापन के लिए बनाई थी। 118 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कोई धनराशि 4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज की दर से 2% वार्षिक अधिक हो तो ब्याज के रूप में 3600 रुपये अधिक प्राप्त होता है। मूलधन ज्ञात करना है। 118 नंबर में ऑप्शन नंबर 4 नंबर राइट होगा, 4 नंबर राइट, 45,000 इसका आंसर होगा। अगला 119 व्यक्तियों में समता का सद्गुण मनोसामाजिक विकास प्रक्रिया के किस विकासात्मक चरण में सफल समाधान के दौरान होता है? पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, पहल बनाम अपराध बोध, अंतरंगता बनाम अलगाव, परिश्रम बनाम हीनता। इसमें ऑप्शन नंबर 4 नंबर राइट होगा, परिश्रम बनाम हीनता। 120 नंबर में सामाजिक अध्ययन मनुष्य तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है? 120 में एनसीईआरटी के द्वारा दी गई है सामाजिक। और 121 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट ग्रीष्मरिंग की ऊंचाई कितनी? ग्रीष्मरिंग की ऊंचाई बताने कितनी है? यह 8,849 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, थ्रस्टन का बहुमूल्य बुद्धिमत्ता का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? समूह घटक तत्व सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। 122 में 2 नंबर हो गया। अगला है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या ये यदि गत वर्षों में क्रमशः 6%, 5% और 2% जनसंख्या क्या थी? 123 नंबर क्वेश्चन में 1 नंबर ऑप्शन होगा, 1,30,000। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिससे व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्रिया आरंभ करता है और निर्देशित करता है और लक्ष्य प्राप्ति तक जारी रखता है, वो क्या कहलाता है? वो अभिप्रेरणा कहलाता है। अब ऑप्शन नंबर 4 नंबर राइट होगा। 125 नंबर, निम्न में से किस समूह में सभी सामग्री प्रक्षेपी प्रकार के स्लाइड, ग्राफिक्स, डायस्कोप गलत हो गया, स्लाइड, ट्रांसपेरेंसी या फिल्म? ऑप्शन नंबर 2 नंबर राइट हो गया। एपिस्कोप या पेगवुड, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है 126 नंबर, एक बालक को पहले किताबें खोलने, फिर उन्हें देखने परखने, उसके बाद उन्हें संक्षेप में पढ़ने और अंत में लंबे समय तक पढ़ने के लिए प्रबलन प्रदान किया जाता है। ये प्रक्रिया किसका उदाहरण है? ये मॉडलिंग का, शेपिंग का? ये शेपिंग का उदाहरण है। किसका है? शेपिंग का उदाहरण है। 126 नंबर क्वेश्चन है, गुणनफल का कुल अविभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 127 में ऑप्शन नंबर 3 आ गया, 55 इसका आंसर आएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है, वाटसन का अल्बर्ट पर किया गया प्रसिद्ध प्रयोग ये दर्शाता है। भेद संबंधी प्रतिक्रियाएं सीखी जाती है, क्रोध संबंधी प्रतिक्रिया अनुबंधित होती है, एक बच्चा खेलना पसंद करता है, अन्य प्रक्रिया अनुबंधित होती है। 128 में 1 नंबर, भेद संबंधी प्रतिक्रियाओं से सीखता है, ये गुड्डे पर प्रयोग किया था वाटसन ने। और 129 नंबर क्वेश्चन है, हम रसोई में जिस एलपीजी का गैस का उपयोग करते हैं वे द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है, सिलेंडर से बाहर आते हैं गैस में परिवर्तित हो जाती है, फिर ये गैस बनती है। निम्न कथनों में इन परिवर्तनों से संबंधित सही कथन का चयन करना। प्रक्रम 1 रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रम 2 एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रम बी रासायनिक परिवर्तन। प्रक्रम ए और प्रक्रम दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर 129 क्वेश्चन में 2 नंबर ऑप्शन राइट हो गई, एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं, प्रेरणाओं एवं व्यवहारों को बाल्यावस्था की इच्छाओं या प्रेरणाओं एवं व्यवहारों को अनुकूल बना लेता है तो इसे क्या कहा जाता है? 123 में ऑप्शन नंबर 2, इसे प्रतिगमन कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं बाल्यावस्था की ओर जाना प्रतिगमन कहलाता है। 131 नंबर क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है। इसमें 131 में ऑप्शन नंबर 3 नंबर राइट होगा, 1792। 132 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रावधान प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी नहीं है? संवर्धन कार्यक्रम, त्वरण, पुल आउट दृष्टिकोण या उपचारात्मक अनुदेशन? 132 में उपचारात्मक अनुदेशन इनके लिए काम का नहीं है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में संधि और समास दोनों हैं? 133 में या अनुदान में, सुखदाई में, वाग्युद्ध में और कदाचार में? ये वाग्युद्ध में संधि और समास दोनों है। 133 में 3 नंबर है। 134 नंबर क्वेश्चन, संज्ञा से बना विशेषण कौन सा है? लखनवी, बुलक्कड़, पांडित्य या पशुता? 134 में ऑप्शन नंबर 4 नंबर राइट होगा, सीधे सीधे दिखता पशुता है। 135 नंबर क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं, बालक पतंग उड़ा रहा है, छात्र मैदान में खेल रहे हैं। 135 में ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, बालक पतंग उड़ा रहा है। निम्नलिखित में से व्याकरणिक कोटियाँ
से ए प्रभावित रहता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अवयव। 136 में 4 नंबर ऑप्शन अवयव ए प्रभावित रहता है, बाकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये प्रभावित होते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? चलती का नाम गाड़ी, लोकोक्ति, कचमूर निकालना मुहावरा, आप काज महाकाज लोकोक्ति, ढाक के 3 पात मुहावरा। 137 में कौन सा सही नहीं है ये बताना। 137 में 4 नंबर ऑप्शन ढाक के 3 पात मुहावरा, ये मुहावरा नहीं है। 138 नंबर क्वेश्चन है, F.G. फ्रेंच द्वारा दिया गया संरचनात्मक उपागम का सिद्धांत नहीं है। भाषाई आदतों का विकास करना, लेखन कौशल में सुधार करना, वाचन पर बल देना, छात्रों की क्रियाशीलता। 138 में ऑप्शन नंबर 2 लेखन कौशल में सुधार करना। अगला 139 नंबर क्वेश्चन है, 139 नंबर क्वेश्चन वापस देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि में व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप में नहीं देकर स्वाभाविक रूप से भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया जाता है? भाषा संसर्ग विधि में, सूत्र विधि में, पाठ्यपुस्तक विधि में या समवाय विधि में? ये भाषा संसर्ग विधि में, ये होता है भाषा संसर्ग विधि में। अगला 140 नंबर, निम्न में से कौन सा कौशल अभिव्यक्तात्मक कौशल है? सुनना, बोलना, सुनना, बोलना, लिखना। ये आराम से हो जाएगा, देखते ही हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन तो। बोलना और लिखना, इसमें 4 नंबर ऑप्शन आएगा, बोलना और लिखना। 141 नंबर क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषताएं होती है? प्राप्तांकों में एकरूपता, मौलिक चिंतन का विकास, अंकन में विषयनिष्ठता या प्रशासन में आसान। 141 में ऑप्शन नंबर 1 नंबर राइट होगा, ए और डी। अगला नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आर्टिकल इन बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस। आई सा वन आइड मैन। इसमें ए आएगा, एन आएगा, द आएगा और के 0 आर्टिकल आएगा। 142 नंबर क्वेश्चन में इसमें ए नंबर आएगा, इसमें ए आएगा, आई सा ए वन आइड मैन। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब द बेस्ट फिट्स इन द सेंटेंस। इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई हर्ड द सॉन्ग। इसमें आएगा हियर आएगा या हैव हियर्ड आएगा, हियर्ड आएगा या हेड हियर्ड आएगा, हेड हियर्ड आएगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 हैव हियर्ड आएगा, हैव हियर्ड। अगला क्वेश्चन 144 नंबर, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म द गिवन एक्टिव सेंटेंस। दी मेड हिम सेक्रेटरी, he has been made secretary by them, secretary was made to by him, he was made by secretary by them, secretary is made by them। इसमें 144 में ऑप्शन नंबर 3 नंबर राइट होगा, ही वॉज मेड ए सेक्रेटरी बाई हिम बाई देम। अगला क्वेश्चन है 145, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म द गिवन ऑफ सेंटेंस। सी सेड लेट अस नॉट क्यूरल अदर ट्रीफाइल्स। ये लेट अस से शुरू होने वाले वाक्य हैं। इसमें लेट अस वाले वाक्य में क्या आता है? सजेस्टेड आता है, सजेस्टेड दैट दिस शुड नॉट बी क्यूरल इन ओवरफिट। ऑप्शन नंबर 4 नंबर राइट है। 146 नंबर, ही ब्रंट द मिडनाइट ऑयल क्लियर द एग्जाम द अंडरलाइन इडियम्स मीन्स। इसका मीन्स क्या है? 146 में ऑप्शन नंबर 2 नंबर राइट होगा, स्टडीड लेट एट नाइट। 147 नंबर है, द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज इज ए स्किल नॉट ए सब्जेक्ट। प्राइमरीली ये एम्फसाइज करता है मास्टरी ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, मेमोराइजेशन ऑफ वोकेबुलरी, हैबिट फॉर्मेशन थ्रू प्रैक्टिस। इसी ऑप्शन नंबर 3 नंबर राइट होगा, हैबिट फॉर्मेशन थ्रू राइट। अगला है 148 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ द डायरेक्ट मेथड। का कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है? एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, इंडक्टिव टीचिंग ऑफ ग्रामर, ग्रामर रूल्स आर एक्सप्लेन्ड एक्सप्लेनेटरी, ओरल प्रैक्टिस। 148 में ऑप्शन नंबर 3 नंबर ये इसका करेक्टरिस्टिक नहीं है। ग्रामर रूल्स आर एक्सप्लेन्ड एक्सप्लेनेटली नहीं पढ़ाए जाते हैं। और 149 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ द कम्युनिटी लैंग्वेज टीचिंग। कौन सा प्रिंसिपल नहीं कम्युनिटी लैंग्वेज? एक्यूरेसी इज ऑलवेज मोर देन इंपॉर्टेंट, फ्लुएंसी, लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, एरर आर ए नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग, मीनिंग इज सेंटर टू लैंग्वेज लर्निंग। 149 ऑप्शन नंबर ए, एक्यूरेसी इज ऑलवेज मोर देन इंपॉर्टेंट, फ्लुएंसी, ये गलत हो गया। 150 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमीडियल टीचिंग। मेन ऑब्जेक्टिव रिमीडियल टीचिंग का क्या है? यूनिफॉर्म टीचिंग फॉर ऑल स्टूडेंट, रिमूव देयर लर्निंग गैप्स, प्रोवाइडिंग एडवांस कंटेंट टू अटेन हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड, इंक्रीजिंग कंपटीशन अमॉन्ग द लर्नर टू अचीव सक्सेस, रिमूविंग लर्नर डिफिकल्ट थ्रू इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। इसमें ऑप्शन नंबर 4 नंबर राइट होगा, 4 नंबर राइट होगा।
ये हमारा रीड 3 का पेपर सोल्व हो गया। इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन आसान भाषा में दे दिया। आज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।